अरे क्या है यार? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? देखिए, मैं आपके होने वाले बच्चे की सरोगेसी मदर हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले आपके पति मेरे पास आए थे। देखिए, आप रेडी तो है ना हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए? जी हाँ, पर आप बच्चे की बात करने अकेले आए हो? आपकी वाइफ? मेरी वाइफ चाहती है कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, जो कि हम कुछ टाइम बाद करेंगे भी, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा खुद का अपना एक बच्चा हो। और मैं हॉस्पिटल भी गया था कुछ टेस्ट करवाने के लिए। वहाँ मुझे पता चला कि आपके पति कभी बाप नहीं बन सकते, पर आप माँ बनना चाहती हैं। शायद इस दुनिया में ऐसी कोई औरत होगी जो अपने पेट से एक नन्ही सी जान को जन्म देने का सुख नहीं लेना चाहती होगी। और सच पूछो तो एक औरत जब तक माँ नहीं बन जाती ना, तब तक वो पूरी तरह से औरत भी नहीं बन पाती। और मेरे पास तो माँ बनने के कई सारे रीजंस हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी माँ बनने का सुख लूँ। तो ये पक्का रहा, हमारे बच्चे के लिए सरोगेसी मदर आप ही बनोगी। डील? डील तो ठीक है, पर देखिए, जैसे कि मैं आपके बच्चे को जन्म दूंगी तो कहीं ना कहीं पर उस बच्चे पर मेरा भी हक होगा ना। तो क्या मैं हफ्ते 10 दिन में उस बच्चे को मिलने आ सकती हूँ ना? आपका जब मन करे आप तब आ जाना। बस आप ये डील डन करिए ताकि कुछ महीने बाद मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दे सकूं। वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ इस हालत में? मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मुझे भी पैसों के साथ साथ माँ बनने का सुख चाहिए था। इसलिए मैंने तुम्हारे पति के कहने पर तुम्हारे बच्चे की सरोगेसी मदर बनने का फैसला कर तो लिया, पर जब मेरे पति कुछ महीनों बाद घर वापस आए तब। सुमन? करण, तुम आ गए? सुमन, ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? करण, वो सरोगेसी से। सरोगेसी से मतलब? देखो करण, माना कि तुम बाप नहीं बन सकते, लेकिन मैं तो माँ बनना चाहती थी ना। मुझे माँ बनने का सुख चाहिए था, इसलिए मैंने एक आदमी के साथ मिलकर डील कर ली और उनके बच्चे की सरोगेसी मदर बनने के लिए रेडी हो गई। हरामजादी, अब अपना ये फूला हुआ पेट लेके हर रोज मेरे सामने घूमेगी और मुझे इस बात का एहसास करवाएगी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हारे पेट पे किसी और का बच्चा पनप रहा है। देखो करण, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब मैं करूंगा। अगर मेरे सामने ऐसे तुम फूला हुआ पेट लेके खड़ी रही तो अभी के अभी चल के इस बच्चे को गिराएंगे या फिर तुम इस घर से बाहर जाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो करण? जल्दी से फैसला करो। करण, ये पागलपन है। हो गया फैसला। मेरा बच्चा! निकल जाओ इस घर से राइट नाउ। अब तुम ही बताओ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊं? इसलिए मैंने सोचा कि मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। देखो, मेरे लिए ना सही, पर इस बच्चे के लिए सही। अब कुछ महीनों बाद वैसे भी तो ये बच्चा तुम्हारा हो जाएगा ना। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, जैसे एक प्रेग्नेंट औरत का रखा जाता है। और ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी होगा। तुम हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी लाने वाली हो, तो मैं तुम्हें निराश करके नहीं भेजूंगी। भले तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया हो, पर तुम जो चाहती थी ना कि तुम अपने बच्चे को हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल सको, ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा होने के बाद तुम हमारे साथ हमारे इसी घर में रह सकती हो और सिर्फ माँ बनने का सुख नहीं, माँ होने का सुख भी ले सकती हो।